बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादर काम इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में घुमसान की जंग जो है वह जारी है। एक जानिब तो इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया गया है और ये सब कुछ स्क्रिप्ट का हिस्सा था, जो कि प्लान के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको इमरान खान साहब ने जनाब लंदन प्लान का नाम दिया, तो वो उस प्लान के तहत जो उसका आखिरी हिस्सा है कि इमरान खान को किस तरह से रास्ते से हटाना है और इक़्तिदार के लिए अपने रास्तों को साफ करना है। लेकिन उस सब के अंदर जो कुछ बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, उसने पाकिस्तानी सियासत में नया भूचाल मचा दिया है। पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा कर रखती है, क्योंकि दो बड़ी ताकतें जो हैं वो इस वक्त आमने सामने हैं। एक अवामी ताकत है और दूसरा जो कि ताकतवर हल्के, जिसको आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये दोनों हल्के जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। अब इस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है जनाब एंकर इमरान खान रियाज के हवाले से, जो तकरीबन पिछले 20 से 25 दिनों से लापता हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, क्या मामला है। लेकिन उस सब के अंदर जो आज अदालत के अंदर चमका देने वाले इंकशाफात किए गए हैं, जो आज उनके हवाले से बातें की गई हैं कि एंकर इमरान खान रियाज जिंदा या फिर किस हालत में वो मौजूद है, अफगानिस्तान में पहुंचाने का मामला क्या है, और ये राब्ता लाइन मामला किस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर पर हमने जनाब बात करनी है जो इमरान खान और फ़ौज के सुप्रीम कमांडर जो हैं उनके दरमियान जो आपसी लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और ये लड़ाई जो है वो चलते चलते जो है वो वाने सदर जो है वो मैदान जंग बन चुका है। किसी ज़माने में वाने सदर जो है वो दो ताकतों को आपस में मिलवाने का एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा था। लेकिन अब की बात जो ये राब्ता लाइन कटी है, जो हॉट लाइन का राब्ता था, उस दौरान जो है ये सारी सूरत हाल क्या है, इस ज़मान पार्क में क्या चल रहा है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो सरप्राइज़ दिया है, जिससे इस सब के छक्के छुड़ा कर रखती हैं, क्योंकि इमरान खान अकेला खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, आप रियासती मशीनरी कहें, अवान सदर कहें, सारे के सारे यानी कि अपने भी इमरान खान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। लेकिन आपका जो एक सरप्राइज सामने आया है उसने इस सबके पसीने छुड़वा दिए हैं, उस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरिकान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको तोड़ने का सिलसिला जारी है। आपने देखा कि असद उमर, शीर मज़ारी, आमिर कियानी, फवाद चौधरी, अब ये सारे के सारे जो हैं शीर मज़ारी के अलावा कि जहांगीर तरीन के साथ राब्ते के अंदर हैं। आमिर कियानी जो हैं, फवाद चौधरी होंगे, इमरान इस्माइल जो कि फाउंडिंग मेंबर थे PTI के, बहुत बड़े दावे करते थे। फवाद चौधरी भी बड़े इंकलाबी बनने की कोशिश करते थे। अब ये सारे के सारे जो हैं वो जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में मौजूद हैं। अब उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। और जहांगीर तरीन के जो उनके ग्रुप के जो सीनियर रहनुमा हैं, जो इसहाक खाकवानी साहब है, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि जनाब ये सारा कुछ बैकडोर्स के ऊपर हो रहा है। तो फवाद चौधरी जो है आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन के ग्रुप का हिस्सा भी बन जाएंगे। लेकिन उस सब के अंदर जो ऑडियो लीक्स कमीशन बना और फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन जो है, जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया था काजी फाजिसा की सरबराही में, हुकूमत ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा कर रख दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर या उनकी मुशावरत के बगैर एक किसी भी जज को किसी ऑडियो लीक्स कमीशन का सरबराह जो है बना दें। तो सद के अंदर जनाब वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में बेंच के 3 मेम्बरान पर एतराज़ात उठा दिए हैं। और ये कहा गया है कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो ऑडियो लीक्स का मुकदमा ना सुने, और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज जो है वो अपने रिश्तेदारों का मुकदमा नहीं सुन सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में जनाब दरख्वास्त दायर की गई है और वफाकी हुकूमत जो है वो ये दरख्वास्त दायर कर रही है। तो इट्स मीन के जजेस के अंदर जनाब ये डिवीजन पैदा करने की कोशिश हो रही है। जो पहले समात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसको बात की थी कि हुकूमत जो है वो अनफॉर्चुनेटली हम जजेस को आपस में लड़वाना चाहती है। तो इस सूरत हाल है कि अब 2 जजेस के खिलाफ दोबारा से वफाकी हुकूमत ने ये रेफरेंस या दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। और दूसरी जानिब जो एक ऑडियो लीक आई थी नजम साकिब की, साकिब निसार के बेटे साबिक चीफ जस्टिस जो है वो उनकी अबू सर के साथ, जो कि PTI के उम्मीदवार थे, MPA के टिकट होल्डर थे। तो मुबैना ऑडियो लीक साकिब निसार के बेटे ने खसूसी कमेटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और 2 मई को स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी कायम की थी और 25 महीने नोटिस में साकिब निसार को ज़ाती हैसियत में कमेटी के सामने पेश होने का कहा गया था। तो दरख्वास्त जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची है और उसको जनाब चैलेंज कर दिया गया है। तो ये इस वक्त लड़ाई जो है वो तो जारी है। एक जानिब तो पाकिस्तान की रियासती मशीनरी जो है उसको हर तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पूरी तरह से इमरान खान साहब को जनाब इसमें पूरी तरह से रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अब जो एक और बड़ी खबर आई है कि आसिफ वली जरदारी जो हैं वो लाहौर पहुँच चुके हैं
और ये उनका लाहौर का दौरा इस वक्त बहुत अहम है। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी की जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी पार्टी के आला सतह इजलासों की सदारत करेंगे और आसिफ अली जरदारी अहम शख्सियात की पार्टी में शमूलियत से मुतल्लिक भी मुलाकातें करेंगे। जनूबी पंजाब से अहम शख्सियात जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकती हैं, जबकि आसिफ जरदारी की मुस्लिम विकास के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी मुतवक्के है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तदा ने कहा कि पीपल्स पार्टी में वो लोग शामिल होंगे जो इस मुल्क पर में पुरअमन निज़ाम चाहते हैं, और इन ख्यालात का इजहार इन्होंने जनाब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। लेकिन उस के अंदर जनाब ये पूरा एक प्लान है कि किस तरह से पीपल्स पार्टी इनका प्रोजेक्ट है, बिलावल भुट्टो इनका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मकसद कि इमरान खान साहब को जनाब बिल्कुल इक़्तिदार से पीछे रखकर, चाहे उनकी पॉपुलैरिटी जितनी मर्जी हो, उनको जनाब आगे लाना है। बिलावल भुट्टो, जहांगीर तरीन, ये दोनों जो हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के बड़े सख्त उम्मीदवार हैं, और इन दोनों में मुकांटे का मुकाबला भी होगा कि कौन कितने अच्छे बूट पॉलिश करता है। जो जितने अच्छे बूट पॉलिश करेगा वो उतनी जल्दी वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में जनाब शामिल हो जाएगा। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। जो इमरान खान साहब ने जनाब वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल को 10 अरब रुपए हर्जाने का जनाब नोटिस भेज दिया है। जो कादिर पटेल वफाकी वज़ीर सेहत हैं, जिन्होंने इमरान खान के पेशाब के ऊपर तकरीबन 2 घंटे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी। इस कदर पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इस कदर गंदे निचले दर्जे तक गिर चुके हैं कि एक मैट्रिक पास, एक मैट्रिक फेल जनाब वो वज़ीर सेहत पाकिस्तान में लगाया जाता है, वो वज़ीर बनता है और फिर इमरान खान के पेशाब के ऊपर 2 घंटे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है। एक जानिब इमरान खान की मीडिया पर पाबंदी है, लेकिन दूसरी जानिब उनकी छोटी छोटी चीज़ों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये इनके जो है वो ज़हनों को इक्कासी करता है कि जनाब किस जानिब खेल को ले जाना चाहते हैं। और इमरान खान साहब के खिलाफ क्या क्या कार्ड इस्तेमाल नहीं किए गए, मजहब कार्ड, फितना, काफर, मर्दई, हर तरह का कार्ड उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन लंदन वालों के लिए जनाब कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। हुआ ये कि जनाब नवाज शरीफ की पार्टी सदारत जो है उनको बहाल करने के लिए एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में गई, और लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब इदारों को मतरूब इश्तिहारी जो है नवाज शरीफ को उनकी इस दरख्वास्त को जनाब मुस्तरद कर दिया है कि जनाब आप जो है वो पार्टी सदारत के ऊपर बहाल नहीं हो सकते हैं। और जबकि जो मफरूर मुजरिम अल्ताफ़ हुसैन है उनकी तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में गई थी, और वो सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। यानी कि जो 2 लंदन वाले बैठे हुए हैं उनके लिए बुरी खबर है। जो दोनों मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, भगोड़े हैं, मुजरिम हैं, पाकिस्तान की अदालतों से फरार हैं, तो उनके लिए जनाब बुरी खबर इस वक्त सामने आई है। लेकिन उस के अंदर एंकर इमरान खान रियाज जो हैं वो पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। तकरीबन 25 दिन हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं पता कि कौन उनको लेकर गया। सियालकोट एयरपोर्ट से उनको पंजाब पुलिस गिरफ्तार करती है, पंजाब पुलिस उनको लेकर जाती है, उनको नज़रबंद किया जाता है 3 MPU के तहत 30 दिनों के लिए। और नज़रबंदी के दौरान एक अचानक से आपको खबर मिलती है कि एंकर इमरान खान रियाज जो हैं वो रिहा हो गए, लेकिन वो रिहा नहीं होते, उनको जेल से नामालूम लोग जो हैं वो ले जाते हैं, और फिर उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता कि एंकर इमरान खान रियाज इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारी खबरें चलाई गई, और फिर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, दुनिया का सबसे बड़ा वाच टॉक जर्नलिज्म के ऊपर, उन्होंने खबर दी डैनियल बास्टर्ड ने कि साहब एंकर इमरान खान रियाज को ड्यूरिंग डिटेंशन यानी कि हिरासत के दौरान उन्होंने कंसर्न्स का इजहार किया कि उनको मार दिया जा सकता है या मार दिया गया हो, ही मे डाई ड्यूरिंग डिटेंशन, ये उनके अल्फाज थे। जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया पर हलचल मचती है, ताकत और हल्कों में कोहराम बचता है कि जनाब ये हो क्या गया है, क्योंकि ये इंटरनेशनली ये सारा जब वाकया हाईलाइट होना शुरू हुआ तो उसके बाद अब गंदे कपड़े जो है वो झाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। और एंकर इमरान खान रियाज जो हैं उनका अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा कि वो जिंदा हैं या फिर किस हालत में। बताया तो जाए कि वो किस वक्त किधर है, किसी को कुछ नहीं पता। समी इब्राहिम साहब जो है उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको बल्कि अगवा किया गया था 7th एवेन्यू से, और अब कल दोबारा रात को हमें खबर मौसूल हुई कि समी इब्राहिम साहब जो हैं उनको जनाब रिहा कर दिया गया है। लेकिन एंकर इमरान खान रियाज का क्या कसूर है कि उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया, और ना रिहा करना बल्कि खबर तक नहीं पहुंचाई जा रही कि वो किस हालत के अंदर मौजूद है। लेकिन आज जो सेक्रेटरी दिफा ने अपने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि अभी तक इमरान रियाज का कोई सुराग नहीं लगा है, यानी कि इदारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, इंस्टीट्यूशंस ने जनाब हाथ खड़े कर देंगे हमारे पास नहीं है। ISI हो, MI हो, जितने भी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसीज हों, उन सब ने कह दी कि जनाब एंकर इमरान खान रियाज हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि IG पंजाब जो है वो रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि हमने जियो फेंसिंग की है मगर कोई नंबर लोकेट नहीं हो सका है। IG पंजाब अदालत की हिदायत पर इमरान खान रियाज की लीगल टीम जो है और अहलकाना से उनकी मुलाकात जो है वो की है। लेकिन इस सब के अंदर जनाब मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि एंकर इमरान खान साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान चले जा चुके हैं, हम उनके नंबर ट्रेस नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी जनाब कोई टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है कि हम अफगानिस्तान को कोई नंबर ट्रेस कर सकें। तो लिहाजा एंकर इमरान खान रियाज जो हैं वो आउट ऑफ द वे चले जा चुके हैं, वो हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते, अफगानिस्तान चले गए हैं। और ये सारा मामला है उनको इस तरह से जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं कि हमारे पास नहीं है, वो तो अफगानिस्तान भाग गए थे, वो अपनी जान बचाकर भागे हैं, तो लिहाजा हम उनको ट्रेस नहीं कर सकते। अब
ड्यूरिंग डिटेंशन जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की खबर है, क्या वो सच्ची है, उससे एक सवालिया निशान खड़ा करके रख दिया है। और उनकी जो सोर्स था, उनका हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंशियल सोर्स इसको आप कहते हैं कि खुफिया सफारती ज़राए ने इस खबर की तस्दीक की थी। अब जनाब उस सब के अंदर जो पाकिस्तान के फौज के सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सदर मुंतखब हुए, इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी थे और इनको सदर बनाया गया। और इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान रब्ता करवाने वाले सदर पाकिस्तान थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी रब्ता करवाने तक इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने किरदार अदा किया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर जो है बकौल इमरान खान वो सदर पाकिस्तान को अपना जनाब कोई जवाब नहीं देते थे। और फिर खबरें चलना शुरू हुई कि जो सदर पाकिस्तान है वो किसी वक्त मुतसाफ़ी हो सकते हैं, वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर पीटीआई को छोड़ सकते हैं। ये ज़राए ने खबरें देना शुरू की। अब उस खबरों की आहिस्ता आहिस्ता जनाब तस्दीक होना शुरू हो चुकी है। असद उमर साहब जो है उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन उनसे कुछ सवाल पूछा गया कि मुश्किल वक्त में आप इमरान खान साहब के साथ जनाब क्यों नहीं खड़े हुए, और उन्होंने उस सवाल को जनाब गोल कर दिया और आज अदालत के अंदर वो पेश हुए और सहाफ़ियों ने तकरीबन बहुत सारे सख्त सवाल किए कि आप इमरान खान से मिलने लाहौर जाएंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि फ़िलहाल दहशत गर्दी की अदालत जो है वो जा रहा हूँ। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि पीटी के ओहदे छोड़ने पर अफसोस है, जिस पर असद उमर ने कहा कि फ़िलहाल मैं इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। और फिर सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि अवाम का प्रेशर है और वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की फ्रंट लाइन लीडरशिप रेत की दीवार जो है वो साबित हुई है, और मुश्किल वक्त में आप इमरान खान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। और असद उमर साहब ने सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देने की बजाय वो खामोश रहे और उन्होंने कहा कि लोग ही फैसला कर लेंगे और मेरा मौक़िफ़ तो आवाम के पास है। अब ये बात होती है, लेकिन जनाब जो बड़ी खबर है वो मैं आपको पहुँचा देता हूँ कि इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत से रब्ता जो है वो मुनक़ता कर लिया है। जो अब तक के हमारे ज़राए हैं वो इस खबर की तस्दीक भी कर रहे हैं। और दी न्यूज़ जो है उन्होंने ये उनसे मुंसलिक सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है, जिसमें दावा किया गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो सदर मुमलिकत से सख्त नाराज़ हो गए थे और उसके बायस उन्होंने अपना रब्ता मुनक़ता कर लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक जो आखिरी रब्ता है वो एक हफ्ते कबल हुआ था, और जिसके बाद इमरान खान जो है वो सदर मुमलिकत के मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। और सदर मुमलिकत ने 9 मई के वाक़े के बाद पीटी रहनुमाओं की तरफ से जबकि दीगरे बाद पार्टी छोड़ने पर इमरान खान से गुफ्तगू भी की थी और मौजूदा सियासी सूरत हाल में दिफाई हिकमत अमली अपनाने का भी मशवरा दिया था। और सदर मुमलिकत ने 26 मई को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पर दस्तखत भी किए, जिसके बाद ये कानून जो है वो नाफिज़ अमल हो जाता है। और अब जनाब ये लड़ाइयाँ जो हैं मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं और इमरान खान साहब ने खुद सदर पाकिस्तान को छोड़ दिया है। ये रिपोर्ट जो है वो दी न्यूज़ के सहाफ़ी ज़ुबैर अली खान बता रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लड़ाइयाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। जो हालात हैं वो तो ख़राब होते चले जा रहे हैं। लेकिन जनाब उस सब के अंदर मरीम नवाज़ साहब के हवाले से जो है वो सीनियर कानूनदान हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मरीम नवाज़ ने जो कहा वो कर दिखाया। और मरीम नवाज़ ने कहा था कि उन्हें वैसे ही क्रश करेंगे जैसे नून लीग को किया गया है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ ये प्लान जो हैं वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उन्होंने जनाब जो इंटरव्यू दिया है बरतानवी नशरियाती इदारे को, और ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब के पास बहुत सारे सरप्राइज जो हैं वो खेलने को मौजूद हैं। जो जेलों के अंदर औरतों के साथ ज्यादती की गई वो सबूत इस वक्त बाबर रवान को देकर उन्होंने भेजे हैं, कॉन्फिडेंशियल कुछ चीज़ें हैं, और उस सबूतों के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर केस कर सकते हैं। तो उसके बाद राणा सलाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आप सबके सामने है, बहुत बार इस पर बात भी कर चुका हूँ। और फिर इमरान खान साहब ने जनाब जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि मैं कमज़ोर तब होगा जब मेरा वोट बैंक ख़त्म होगा और मैं अपना वोट बैंक खो दूंगा। फिलहाल सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और वेट एंड सी की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। और इमरान खान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पहले मैं खाली हो जाने वाली ओहदों पर तकरीरें करूंगा ताकि नौजवान जो हैं वो आगे आ सकें, और जो पार्टी छोड़ कर गए हैं मैं उनकी जगह नौजवानों को रिक्रूट करूंगा। और ये सारा मामला था। उन्होंने कहा कि मुमकिन है ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे, और जनाब उन्होंने कहा कि मेरी इस वक्त पोजीशन जो है कमज़ोर होगी जब मैं अपना वोट बैंक खोऊंगा, और मैं इस वक्त जो है वो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।